हाय फ्रेंड, वेलकम टू नमन अकेडमी प्रयागराज। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉटनी का पढ़ेंगे, फंजाई, जो थैलोफाइटा का मेंबर है, जिसे हिंदी में कवक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हमको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मोटिवेट करिएगा। तो चलते हैं। फंजाई, सबसे पहले फंजाई क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि फंजाई, जिसे हम लोग कभी ब्रेड वगैरह पे आपने देखे होंगे, ग्रीन ग्रीन ऐसे 2-4-10 दिन के ब्रेड होते हैं, अक्सर इसको हम लोग बारिश में देखते हैं। फंगस ग्रो कर जाता है उस पर, ये रात की रोटी सुबह है तो उस पर अजीब ढंग की फंगस है, उसी को फंजाई बोलते हैं। कवक या फंजाई, जिसको फफूद भी कहते हैं, फफूदी या फफूद भी कहते हैं। फादर ऑफ फंजाई कौन है? जिन्होंने इसको खोजा था सबसे पहले, उसी को ही ये कहा जाता है फादर ऑफ फंजाई। एंटोनी माइकेली थे। इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखा था और इसका नाम फंगस रखा। उनकी एक बुक थी एंटोनी माइकेली की, नोवा प्लांटेरम जनरा, जिसमें उन्होंने फंजाई के विषय में बहुत डीपली लिखा है और बहुत अच्छे से उसका डिस्कस किया है। तो एक बुक भी कभी कभी पूछता है, नोवा प्लांटेरम जनरा किसकी बुक है? तो एंटोनी माइकेली की बुक है। और एंटोनी माइकेली कौन है? फादर ऑफ फंजाई हैं। ये दोनों वन लाइनर में इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो इसके विषय में और मॉडिफाई करके जिन्होंने इसके विषय में, फंजाई के विषय में बताया है, उसे बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी। ए डिवेरी हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। फादर ऑफ फंजाई जब पूछे तो एंटोनी माइकेली, जब मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछे तो डिवेरी बताया जाएगा आपको। यह विश्व के सभी भागों में तथा हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ये कोई इनके लिए एटमॉस्फेयर अलग से नहीं होता है, बट इनके लिए थोड़ा मॉइस्ट एटमॉस्फेयर ज़्यादा फेवरेबल होता है, बट ये हर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर लेते हैं। ये विश्व के सभी भागों में तथा हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। कवक फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोरोफिल एब्सेंट किस में होता है, एल्गी में कि फंजाई में। एल्गी मीन्स काई जिसे बोलते हैं, उसमें वो ग्रीन ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस बहुत आता है, डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसलिए यह प्लांट स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। जिस प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो प्लांट स्वयं भोजन नहीं बना सकते। इस कारण फंजाई पैरासाइट प्लांट के श्रेणी में आता है। पैरासाइट मीन्स जो प्लांट अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर हो लेने के लिए, उसे बोलते हैं पैरासाइट प्लांट। मतलब जो प्लांट क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाता है, तो जो प्लांट उसको बनाए रहते हैं उससे वो भोजन को ग्रहण करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरासाइट। तो फंजाई किस ग्रुप में आता है? फंजाई पैरासाइट प्लांट की श्रेणी में आता है। फ्रेंड, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फंजाई की सेल वॉल, जो उसका सेल वॉल होता है, स्ट्रक्चर होता है, बाहरी आवरण होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है काइटिन का। काइटिन का, फंगस सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसका बना होता है। फंजाई की जो आउटर सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है। और जो इसमें स्टोरेज होता है, सपोज ये फंगस है, इसका बाहरी आवरण जो है वो किस चीज़ का बना है? काइटिन का बना है। और इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर है वो क्या चीज़ है? वो होते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और ऑयल होते हैं इसके अंदर। लेकिन जो एल्गी होता है उसके अंदर स्टार्च होता है प्रेजेंट। ये भी डिफरेंस है, सब मैं इसमें बताते चलती हूँ कि इसमें इंटरमीडिएट में अक्सर पूछता है डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, या अन्य जो एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे भी, उसमें भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो आप यहाँ से ही देखते चलेंगे तो ईजी रहेगा आपको लिखने में। तो फंजाई की शेलवार काइटिन की बनी होती है, सिंपली आप याद कर लीजिएगा। और इसके जो स्टोरेज होते हैं, फूड स्टोरेज पावर क्या होती है? वो ग्लाइकोजन होता है और तेल होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड एक फंजाई ही है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, काइटिन और फंगस सेलुलोज की बनी होती है, वो इसमें एब्सेंट होता है। स्लाइम मोल्ड एक फंजाई, ये भी क्वेश्चन आता है
कि स्लाइम मोल्ड क्या है, तो स्लाइम मोल्ड एक फंजाई है। लेकिन ये भी फिर क्वेश्चन बनता है कि अगर स्लाइम मोल्ड फंजाई है तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट क्यों है, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो किस तरह की फंजाई है। तो सारे क्वेश्चन इसी में आपके आ जाएंगे। स्लाइम मोल्ड एक फंजाई है बट इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें एमोएबेडल मूवमेंट होता है, अमीबा की तरह मूवमेंट, जिसमें आउटर लेयर नहीं होती है तो द्रव्य जो है इधर उधर जिग जैग इस तरह के रहता है, इसलिए एमोएबेडल मूवमेंट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि स्लाइम मोल्ड एक फंजाई है, फिर भी सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है और इसीलिए इसमें अमीबॉइडल मूवमेंट होता है, क्योंकि इसका जो अंदर का ग्लाइकोजन होता है और ऑयल उससे वो फ्री हो जाते हैं और इधर उधर जिग जैग उसमें मूवमेंट होता है। अब इसे प्लाज्मोडियल फंगी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो जीवद्रव्य होता है वो इधर उधर जिग जैग मोशन में फैल जाता है, जिसे एमोबाइडल मूवमेंट कहते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि जो फंजाई है वो अपना पोषण किस तरह लेता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, अपना भोजन कैसे लेता है। तो चलिए देखते हैं। फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉप होते हैं, जो हिस्टोरिया से अपना भोजन सक करते हैं, इसलिए फंजाई में सकिंग ऑर्गन हिस्टोरिया होता है। फंजाई हेट्रोट्रॉप होते हैं, हेट्रो मतलब दूसरे से भोजन लेना, हेट्रो अपना क्या करते हैं, जैसे किसी भोज्य पदार्थ, सपोज भोज्य पदार्थ है, इसके ऊपर फंजाई का अटैक होता है, जब फंजाई अटैक तो ये इस पदार्थ को, इस भोज्य पदार्थ को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। जब ये फंजाई अटैक करता है किसी चीज़ पे, सपोज रोटी पे या ब्रेड पे, जब ये फंजाई अटैक करते हैं तो कुछ दिनों में एकदम चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, उसी को हिस्टोरिया एक सकिंग ऑर्गन होता है फंजाई के अंदर। हिस्टोरिया क्या होता है, सपोज ये ब्रेड है, इस पर फंजाई ने अटैक किया और ये बन गया लिक्विड फॉर्म में। जब कोई फंजाई किसी चीज भोज्य पदार्थ पे अटैक करती है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और फंजाई के अंदर एक हिस्टोरिकल क्या होता है, सकिंग ऑर्गन होता है। हिस्टोरिकल सकिंग ऑर्गन ये क्या करता है कि भोजन को जब भोजन लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फंजाई उसको सक कर लेती है, यही होता है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया में कुछ एंजाइम का सिक्रेशन होता है। हिस्टोरिया मतलब जो सकिंग ऑर्गन होता है उसमें एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो एंजाइम उस भोजन को जिस पे वो अटैक किया है फंजाई, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है या उसको डिजॉल्व कर देता है, जो फूड मटेरियल को डिजॉल्व कर देता है। कौन सा, जो मीन्स हिस्टोरिया के अंदर एंजाइम होता है, वो एंजाइम जिस फूड पे फंगस डालते हैं तो वो फूड मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है, बिल्कुल गल जाता है, और जिसको वो क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। तो उनके पास एक क्या होता है, कौन सा ऑर्गन होता है, शकिंग ऑर्गन हिस्टोरिया होता है। उस डिजॉल्व फूड को फंजाई शक कर लेता है। जो फंजाई होस्ट के बाहर शरीर पर पैरासाइट होते हैं, मीन्स जैसे होस्ट है, होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, रोटी ब्रेड या कोई भी खाने वाली मीट मच्छी सामान, कुछ भी सामान पे जो कोई फंजाई बाहर से अटैक करता है, इसके बाहरी आवरण पे अंदर इन्फेक्ट ना कर पाए तो उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट या एरिसाइफी। जब कोई फंजाई उसको लिक्विड फॉर्म में ना चेंज कर पाए, सिर्फ उस किसी खाद्य पदार्थ को, बाहरी आवरण को ही डिस्ट्रॉय करे या उससे अपना भोजन ग्रहण कर पाए, तो उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट या एरिसाइफी। एरिसाइफी फंजाई में से पाउडर मिल्ड्यू डिजीज होता है। पाउडर मिल्ड्यू डिजीज मतलब उस जिस चीज़ पे ये पैरासाइट अटैक करते हैं ये फंजाई, उसे पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, पाउडर रूप में बदल देते हैं। इंडो पैरासाइट, इंडो मीन्स अंदर। जब कोई फंजाई किसी होस्ट सेल पे, होस्ट मतलब जिस सेल से वो अपना भोजन ले रहे हैं, पोषक पदार्थ, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो खाने पीने की हो जाती, सड़ी गली पेड़ पौधे, सड़ा गड़ा कोई एनिमल्स हो, कोई मरी हुई चीज़ हो, जिस पे वो अपना होस्ट करते हैं, जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे ही होस्ट सेल बोलते हैं। तो जब कोई फंजाई होस्ट सेल के अंदर पैरासाइट हो, अंदर उसके घुस के उसका भोजन ग्रहण करे, तो उसे बोलते हैं इंडो पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सब उनके न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं फंजाई के, किस किस तरह से वो अपने भोजन को
ग्रहण करते हैं। ऐसे फंजाई जो होस्ट पर पैरासाइट होते हैं और उसके समाप्त होने पर, सपोज एक कोई खाद्य पदार्थ है या कुछ भी चीज़ है, इस पर ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई अटैक किया, जब ये चीज़ ख़त्म हो गया, इसने खा के एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो ये फंजाई भी ख़त्म हो जाता है इसके साथ। मतलब ऐसे फंजाई जो होस्ट पर पैरासाइट होते हैं और उसके समाप्त होने पर, मीन्स फूड पदार्थ को, फूड मटेरियल को, होस्ट सेल के समाप्त होने पर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हैं, स्वयं समाप्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? इस प्रकार के जो फंजाई होते हैं सामान्यतः, ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं सामान्यतः डेड और डीके, मतलब जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर अपने आप को, मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं, मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में, अगर मीन्स इससे डिफरेंट है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मरी हुई चीज़ों से, स्पेशली वो मरी चीज़ों को ही अपना सकिंग करते हैं, खाते हैं, लेकिन अगर वो मरी हुई डेड डेकी चीज़ ख़त्म हो गई या उसको नहीं मिल रही है तो विशेष परिस्थिति में लिविंग होस्ट, जीवित चीज़ को भी अपना भोजन बना लेते हैं, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए वो फिर दूसरा ऑप्शन यूज कर लेते हैं, लिविंग होस्ट को भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या करता है? अपने आप को स्वयं खत्म कर लेता है, लेकिन ये स्वयं खत्म नहीं करता है, बल्कि ये लिविंग होस्ट को अपना पोषण बना लेता है। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव मीन्स क्या होता है? विकल्पी, विकल्प, मतलब ए मिला तो सही, नहीं मिला तो भी सही है। इस प्रकार के फंजाई सामान्यतः सैप्रोफाइट, मतलब मृत जीवी होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब मृतक जीवी चीज़ों को खाते पीते हैं या शक करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अगर उनके फेवरेबल सैप्रोफाइट्स होस्ट नहीं मिला तो वो जीवित होस्ट को, लिविंग होस्ट को भी अपना पोषण बना लेते हैं, किसी लिविंग सेल पर जाकर अटैक कर देते हैं और उससे अपने हिस्टोरिया से अपने पोषण का खींच लेते हैं, अपने शक कर लेते हैं खाने पीने की चीज़ों को। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, अविकल्पी मृत्युजीव। अ से समझ में आ गया, जिसमें कोई विकल्प ना हो। ये फंजाई हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में सैप्रोफाइट होते हैं। वैसे तो ये होते हैं लिविंग सेल को ही लेते हैं, लेकिन अगर इनको विशेष परिस्थिति ना मिले तो सैप्रोफाइट को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मीन्स सहजीवी। ये शॉर्ट नोट में बहुत आता है, लॉन्ग में आया न्यूट्रिशन में तो वो तो लिखना ही है, लेकिन शॉर्ट नोट में बहुत डिटेल लिखना पड़ता है। सिम्बियोसिस, सिम्बियोटिक से ही सिम्बियोसिस बना है, मतलब कि सिम्बियोसिस टर्म क्या होता है? जब हम दो लोग एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए, दोनों को फ़ायदा हो, तो उसे बोलते हैं सिम्बियोसिस या सहजीवी। तो ऐसे क्या हुआ? लाइकेन और फंजाई, लाइकेन मीन्स एल्गी और फंजाई मतलब कवक, म्यूचुअली बेनिफिशियल, जब एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए लाभ देते हैं तो उसे बोलते हैं सिम्बियोसिस, एक दूसरे के प्रति होते हैं। क्योंकि लाइकेन में अब एक ऐसे लाभ एक दूसरे को देते हैं, लाइकेन के पास क्लोरोफिल होता है, लाइकेन के पास क्लोरोफिल होता है और फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। लेकिन फंजाई क्या होती है? झाड़ जैसे स्थानों पे उगती है, पत्थरों के ऊपर, और उसी में ये लाइकेन स्थान पाता है रहने के लिए। लाइकेन को स्थान फंजाई देता है और फंजाई को भोजन लाइकेन देता है, क्योंकि लाइकेन के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन लाइकेन पानी नहीं ला सकता है, क्योंकि ये चट्टानों पे पाए जाते हैं। चट्टानों से पानी निकालने का काम फंजाई करता है। फंजाई को बोलते हैं चट्टानों को सीना को चीरकर भी वो पानी निकाल सकता है। तो इसके पास बहुत पावर होती है वाटर को खींचने की। तो ये जब पत्थरों से भी नीचे से पानी निकाल कर किसको देता है? एल्गी, लाइकेन को, लाइकेन को देता है, और लाइकेन तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से भोजन बनाते हैं। भोजन में फिर दोनों भोजन को पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बदले फंजाई उसको रहने के लिए स्थान देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बियोटिक या सहजीविता, जिसमें किसी का भी घाटा ना हो और दोनों का एक दूसरे पर डिपेंड होकर फ़ायदा हो। एक दूसरे के हटा देने से दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए एल्गी और फंजाई
कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे पत्थरी एरिया होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। मसाले में भी यूज होते हैं। लाइकेन जो होता है पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा जहाँ ज़्यादा हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ ज़्यादा पर हो जाती है वहाँ पे एक ख़त्म होने लगते हैं लाइकेन। अधिक होने पर लाइकेन ख़त्म हो जाते हैं। अधिक होने पर लाइकेन क्या करते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। यही इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। समाप्त हो जाते हैं तो ये इंडिकेटर है। जहाँ पर लाइकेन बहुत मात्रा में रहते हैं, अगर वहाँ पे वो ख़त्म होने लगते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है और उस एयर पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे लाइकेन मरने लगते हैं। प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस फंजाई क्या होती है? परभक्षी कवक, जो किसी का भक्षण कर ले। ऐसे फंजाई जो किसी कीट पतंगों का भक्षण कर ले या किसी चीज़ को ट्रैप करके खा ले, इंसेक्ट वगैरह को, तो उसे बोलते हैं प्रीडेशियस फंजाई। ऐसा फंजाई, यदि फंजाई छोटे कीटों जैसे इलवॉर्म्स, रोटीफर्स इत्यादि छोटे छोटे कीट पतंगों को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनसे अपना भोजन, उनको क्या करते हैं? उनके ऊपर अपनी हिस्टोरिया से अपने एंजाइम को डाल देते हैं, जिससे वो कीट पतंग बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या मर जाते हैं और उससे वो अपने शक कर लेते हैं या उससे अपना भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के फंजाई जो किसी जीव के पक्षी को या कीट पतंगों को मारकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, इस तरह के फंजाई को प्रीडेशियस फंजाई कहते हैं। फ्रेंड, आई होप आपको ये सब इजीली समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।